हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग, आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। सुबह का टाइम हो रहा है और अभी आई थिंक 10 बजने ही वाले हैं और मैंने जो है मशीन चला दी है क्योंकि 3-4 दिन से जो है मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। आज भी नहीं है, बट हाँ ये है कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो तो मस्ट है कि वॉश करनी ही पड़ेगी आज, क्योंकि आदित का तो ऐसा होता है कि एक यूनिफॉर्म मैंने इसकी कल वॉश कर दी थी। कल मेरी छुट्टी थी, छुट्टी इन द सेंस मैंने छुट्टी करी थी क्योंकि कल भी मुझे बहुत फीवर और कोल्ड था। बट मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े कपड़े जो है वो धोना शुरू कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है इनकी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म वॉश हो रही है। उर्वी का तो परमानेंट अभी विंटर्स में ट्रैक सूट ही लगता है, इसकी डबल ड्रेसेस नहीं होती है। बट आदित की ना दो वो है स्कूल ड्रेस, तो फिर इसकी भी मैंने मशीन में डाल दी है और उर्वी की भी धुलनी थी क्योंकि वैसे उर्वी को सैटरडे की छुट्टी होती है, लेकिन कल जो है उर्वी का स्कूल से डे आउट था तो इनको म्यूज़ियम वगैरह लेके गए थे, तो फिर कल इसकी यूनिफॉर्म जो है वो वॉश नहीं हो पाई। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के परांठे और ये रहे बच्चों के लिए 2 बना दिए मैंने। एक आदित खाएगा, एक उर्वी खाएगी और अपने लिए मैं 2 बनाऊंगी। वैसे अंदर से ऐसी छौरी कि मुझे पता नहीं कितनी भूख लग रही, बट जैसे मैं खाने लगती हूँ वैसे ही टाइट फिक्स हो जाती है मेरी। और ये दोनों जो है अभी वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, फिर उसको चिपका रहे हैं अपने ड्रॉर में जो इनकी अपनी अपनी ड्राइंग है। और ऐसे ही चल रहा है आज का दिन। पूरी बोल रही है मुझे बटर के साथ पराठा खाना है और आदित को अचार पसंद है। तो मेरे आलू के पराठे में आटा कम और आलू की जो स्टफिंग है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो आलू के पराठे में आलू आना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा मानना ये है। तो ये 3 पराठे बना दिए मैंने। मिर्च जो है मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है, प्लेन सा मसाला रखा है। प्याज डाला है, इसमें अदरक और लहसुन डाला है और नमक डाला है, देन थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है और मसाला बन गया है। मसाला बच भी जाएगा। देखो गले की हालत कैसी हो रही है। और मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, हरा धनिया भी नहीं था तो हरा धनिया भी नहीं डाला है। अब क्या है ये रस रस तो ऊपर है, ये क्या है? हाँ ढंग से लिखो, पहले लिखते हैं उसके बाद ऊपर से लाइन खींचते हैं, ठीक है? चलो लिखो। सीधी लगाओ लाइन आप, हाँ लगाओ। आगे क्या लिखा है पहले पढ़ो। ध से धनुष, न है वो, न नल, ध न धन। पहले न लिख लो साथ में, थोड़ा नजदीक लिखो, इतना दूर नहीं। चलो लिख दिया आप। हाँ ध न धन। बड़ी खतरनाक तेज धूप है आज। तो मैं थी धूप में बैठी थी और अपने बाल सुखा रही थी। अभी मेरे बाल सूख रहे हैं और मुंह में मैंने सीरम लगाया है, खुद बनाया है, तो चिपचिपाहट लग रही है मुझे। पर ये कि फेस उससे अच्छा तो हो रहा है फ़िलहाल। हर कोई बना रहा है उसको। मुलेठी वाला जो सीरम है वो मैंने बहुत दिनों से बनाया हुआ है, लेकिन उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी। अभी मैंने किया यूज़ और आय हाय इधर क्या हो गया। और अब उर्वी का तो होमवर्क मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। दोपहर के जो है अभी 2:45 हो गए हैं। आदित कर रहा है अपना टेस्ट की तैयारी और मेरे को नींद भी लग रही है क्योंकि मैंने वो खाई है, क्या बोलते उसको, एजिथ्रोमाइसिन खाई है। आज लास्ट टैबलेट थी इसकी बची हुई, 3 दिन का कोर्स होता है, वो खाई है। और एक कोल्ड की दवाई थी, उससे बहुत नींद आती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ ये क्या है, ये वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चल पढ़ने चल। क्या बोलते हैं वो
इसको करने दे यादू, आप अपना पढ़ाई कर बेटा, जल्दी कर, टाइम नहीं सब कुछ। फिर तो मैं खेलने नहीं भेजूंगी, फिर ऐसा भी ध्यान रखना। और मैं चली सोने अब, ठीक है? जब हो जाएगा तब मेरे को उर्वी को बोल दो, तब मैं लूंगा। नहीं, तब ये नहीं देगी, तूने देखा है। नहीं प्लीज मम्मी। मैं नहीं बोल सकती आदित्य, मुझे सोने के लिए फिर तुम लोग तंग करते हो। मेरा साया, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया। मेरा कुकू किचू कर दो। किसू पता क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी देख रही है फोन। ये मम्मा से डांटना पड़ जाए, इससे पहले मम्मा की बात मान लेती हूँ। ऐसा ही हो रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? गाना सुना दो फिर सबको। चंदा ने पूछा तारों से, सुनाओ। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। तो जी शाम के बज गए हैं 7। आदित्य खेलने के लिए गया है, बस सोचूं कि फटाफट से वो भी आए और जो है जय जय करे। और मैं कढ़ाई बिल्कुल फुल आंच पे रख के ऐसे चली गई थी अभी, और इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया। इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। मैं भूल ही गई थी, मुझे लगा कि मैंने बिल्कुल कम फ्लेम पे रखी है, इसको के अंदर पानी है वो सूख जाए, और मैं अंदर बैठ गई उर्वी के साथ। और अभी जो है शाम के बज गए हैं 7। और वैसे तो खाने के लिए बहुत सारी हमारे पास लेफ्ट ओवर्स भी हैं, जैसे कि कल शाम की दाल, फिर मतलब कुछ ना कुछ है, कोई साग कोई कुछ, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था कि अभी के लिए मैं अभी ही बनाऊं। और अभी जो सब्ज़ी मैं तड़कूंगी फिर सुबह के लिए भी वही हो जाएगी। बच्चों को दूंगी मैं टिफ़िन में आलू के परांठे, क्योंकि भाई ये मेरे बच्चे परांठा लवर्स है, परांठा पगलू हैं ये दोनों, तो इनको परांठे बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि इनको मैं आलू का परांठा दे दूँगी और सब्जी बना देती हूँ, जो अभी के लिए भी हो जाएगी और सुबह के लिए भी हो जाएगी। बस अभी 2-4 ही दिन मुझे लग रहा है कि शाम की सब्ज़ी सुबह खाई जा सकती है, अदरवाइज़ जो है अब यहाँ पे मौसम गरम होना शुरू हो गया है, उतनी ज़्यादा ठंड अब रही नहीं है, तो खाना जो है अब हम रिस्क नहीं लेंगे। ये सब्जी भी मैं इसलिए रख रही हूँ सुबह के लिए क्योंकि इसमें टमाटर नहीं लग रहे हैं। अगर इसमें टमाटर लगाऊं तब रिस्क नहीं ले सकते सुबह इसको दोबारा यूज़ करने का, इस वाली सब्ज़ी को। तभी अगर टमाटर नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ प्याज, अदरक और लहसुन का तड़का दे रही हूँ। और सब्ज़ी किस चीज़ की बन रही है दैट ऑल्सो आई विल शेयर। पर मैंने अभी जो है फ़िलहाल तड़के में ये डाल दिया। देखो गैस बंद है ना, इतना गर्म हो चुका है ये तेल, तो इसमें मैंने साबुत धनिया और जीरा जो है वो ऐड कर दिया है। और अब हम अदरक और लहसुन। आज मैंने इसको कूटा नहीं है क्योंकि थोड़ी सी मैं भी सुस्ती लग रही है मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मुझे कुछ भी काटने का जो है वो मन नहीं कर रहा है। भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ ना कुछ हमारा चला ही हुआ है, छुट्टी है ना आज इसलिए। तो ये अब जो है गैस ऑन कर ही देने की मुझे लगता है, लेकिन कम रखियो, इतनी गर्म हो गई कढ़ाई कि तेल भी एकदम तुरंत डालते ही हो गया, और वो भी सरसों का तेल। सोचो कितनी गर्म हो गई होगी कढ़ाई। ये डाल देते हैं इसमें प्याज। मुझे ना सब्ज़ी में से लंबा कटा हुआ जो प्याज होता है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बारीक चॉप किया हुआ भी डाला जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ी में कुछ भी प्याज और लहसुन ऐसे करके डाल दो। तो चलिए इसको पकने देते हैं। आटा भी गूंदना है अभी, तो अभी जैसे जैसे ये सब्ज़ी बनती जाएगी वैसे ही आटा भी गूंदूँगी साथ ही साथ। और अब ना बहुत जितना चाहिए उतना ही आटा गूंद के रखना पड़ा करेगा, क्योंकि अब ना मौसम गर्म हो चुका है यहाँ पे। अगर आप ऐसा सोचें कि मैंने ये बहुत ही गर्म डाली है, तो ये नॉर्मल सी है, बहुत गर्म भी नहीं है। क्योंकि एक तो पहले मुझे सर्दी ज़ुकाम बुखार है, ऊपर से जब मैंने एकदम से जो है मैं टी-शर्ट पे आ गई तब तो और ज़्यादा बीमार। और मौसम कैसा ना अजीब सा, ऐसा लग रहा है जैसे बादल हो रहे हैं, बट बादल है नहीं। और अभी ना बाहर गई तो ऐसा मन कर रहा था कि छत पे टहलूँ मैं, पर मेरी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है इस टाइम पे। चक्कर ना जाए।
ना मैं फ्राइडे को ऑफिस गई थी, ना मैं सैटरडे को गई हूँ, और आज संडे 3rd डे। तो मुझे लग रहा है कि कुछ फ़र्क जो है मुझे रेस्ट से भी पड़ा है। और जो मेडिसिन है ना भाई, बहुत ज़्यादा भारी है ये, भारी मतलब स्ट्रॉन्ग है ये इसकी है सिप्ला की चेस्टॉल कोल्ड। अच्छा, इसमें पैरासीटामोल भी है, ओके। हाँ, कैफीन एंड, मुझे इनके नाम नहीं पढ़ने आते हुए, हाइड्रोक्लोराइड, पता नहीं क्या क्या है इसमें। इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे इससे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। और वैसे मैंने सोचा था कि अगर मुझे नींद नहीं आई तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वैसे मैंने सिट्राजिन भी मंगा के रखी है, बट ये एक दवाई ना मैं बहुत अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इससे तो मुझे भंगेड़ियों जैसा नशा होता है एकदम। इससे तो फिर दूसरे दिन उठा भी नहीं जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं खाऊँ। पर मैंने सोचा था कि अगर कोल्ड और ये सब कुछ ठीक ना ही हो और मुझे नींद नहीं आती ना रात में जब मैं बीमार होती हूँ, तो तब सोचा था मैंने कि सिट्राजिन खाऊंगी, बट नहीं खाऊंगी। अभी मैं इन दवाइयों से ही थोड़ी ठीक हूँ। और हाँ, मैंने वो सिट्राजिन नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, एजिथ्रोमाइसिन, वो भी खा लिए। वो 3 दिन का कोर्स था, तो आज मुझे 3रा दिन है, बीमार हुए तो आज उसका कोर्स भी मैंने पूरा कर लिया। 3 गोलियाँ ख़त्म हो गई उसकी भी। नमक और हल्दी डाल देते हैं तड़के में, और फिर लगाते हैं सब्ज़ी को, डालते हैं इसमें, थोड़ा पकने देते हैं फ़िलहाल। और उर्वी जो है उसको मैंने होमवर्क करवाया दिन में, आदित्य को पढ़ाया, लेकिन आदित्य ने से चलता फिरता ही पढ़ा है। अभी मैं उससे खुद सुनूंगी जो उसका टेस्ट है कल ना। और उर्वी का वैसे भी कल स्कूल तो है, लेकिन इसकी पढ़ाई कुछ नहीं है, कुछ फाउंडर्स डे इनका स्कूल का, तो वो उसमें इनको ड्राइंग नोटबुक और क्रेयॉन कलर्स ही मंगाए हैं, बाकी कुछ नहीं है। बट जो भी इसका होमवर्क था फिलहाल वो मैंने जो है वो पूरा करवा दिया है। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। अभी इनके जो स्कूल की यूनिफॉर्म्स हैं वो भी मुझे प्रेस करनी है। नॉर्मल हाउस वाइफ थिंग्स सभी की ऐसी होती है आई थिंक। अभी देखो भाई, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोगों का टीवी देखने का टाइम फिक्स था, थोड़ी देर के लिए मिलता था। और ये लोग ऐसे लड़ते हैं कि फ़ोन छोड़ा तो टीवी, दूसरा टीवी क्यों देख रहा है, 2-2 3-3 घंटे से टीवी देख रहे हैं, और अपने को मिलता है आधे घंटा। तो उसमें भी मैं और मेरी बड़ी बहन तो भाई चोरी चुपके से फ़ोन देखते थे। फ़ोन तो होते ही नहीं थे, टीवी देखते थे मैं और दीदी, पापा से छुप छुप के, ऐसे कि कहीं हमारे को डांट ना पड़े। मतलब ऐसे तो हमें टीवी मिलता था देखने के लिए, लेकिन शाम को खाना वगैरह खाने के बाद कभी भी नहीं मिलता था यार, ऐसे चोरी छुप के देखते। और इन जब से मैं मतलब आदित्य टीवी देखने लायक हुआ है, तब से तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने टीवी पे कुछ ढंग से कंटिन्यूटी में कुछ देखा भी होगा। और जब से उर्वी हो गई है, अब तो मतलब मैं टीवी में कुछ बोलो मुझे करने के लिए, तो आधी से ज़्यादा चीज़ें मुझे पता भी नहीं चलेगी कि करना क्या है। मूवी तो मतलब छोड़ दो, मैं और नीरज डिसाइड करते हैं। ये देख आ गया यहाँ से। और जब हम डिसाइड करें कि हम कुछ देखना, तो उर्वी मेरा लगाओ, मैं तो मेरा लगाओ। ये मेंढक लग रहा है। और आप क्या मिल लग रहे हो, बांदरी? भी तो है ही बांदरी भैया, तो है ही बंदर। हाँ, लग गया नाक सूट होना है अभी से, है ना। और बने हीरो, आधी टी शर्ट पहन के, आधी बाजू की टी शर्ट पहन के। और कैसे करते हो आप? एंजॉय फास्ट पेमेंट्स। यार मन नहीं कर रहा कपड़े प्रेस करने का, बट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये महाराज और ये महारानी साहिबा एकदम टिच पिच करके भेजने पड़ते हैं स्कूल। प्रेस करनी है, खाना बनाना है। सोचो इनको खाना दे दूँ, खाना खा लो, फिर प्रेस करती हूँ। इनको बोलूँगी सो जाओ और मैं करूँगी प्रेस। वही बुखार आ गया फिर से, दवाई खानी पड़ेगी, वैसे भी खानी है मैंने। क्यों? बंदरिया नाल जल कल पर मत कर हट। ओके, आप बोलना चाहोगे कुछ? आप नहीं, कुछ लोगों को बोलना चाहोगे आप? और मैं भी बोलना चाहता हूँ कुछ। उर्वी गंजी चुड़ैल है भैया, भी गंजी चुड़ैल है। ठीक है, हो गया। टीवी मैं देख लूँ अब? हाँ मैंने कहा मैं बंद कर देती हूँ, है ना।
मैंने देखना ही नहीं, मैंने बंद कर देना। देखना है। आपको रियो पसंद है? आप देखो रियो, आप और भैया रियो 2 देखो ना। मैं कितनी चपाती बनाऊं आपके लिए? 2 पक्का? नहीं 1। 1 हाँ पक्का? हाँ, अगर 1 फुल्का, अगर सब्जी बच जाए ना और फुल्का खत्म हो जाए तो एक और दे देना। ठीक है, चलो जी मुझे बनाते हैं पता ही खाना। है नहीं, अगली बार। यहाँ पे बन रहा है घी। तो ये कढ़ाई से ना बाहर निकल रहा था, इसलिए मैंने कुछ जो है वो इसमें निकाल के रख दिया था। उसको भी मैं इसमें धीरे 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 डाल देती हूँ। अभी धीरे धीरे कढ़ता रहेगा, बस कढ़ाई से बाहर ना निकले, बस उसी चीज़ का मुझे डर लग रहा है। बहुत दिनों से ना मलाई इकट्ठी कर रखी थी, टाइम ही नहीं लग रहा था। टाइम भी था पर तबीयत मेरी ऐसी हो रही थी कि क्या ही बोलूँ मैं। वैसे ही तो मम्मी कर दे रहे हैं आजकल ये काम, पर मैंने सोचा कोई नहीं, आज मैं कर देती हूँ। तो जी रात के हो गए हैं 9:45। बच्चों को मैंने सोने के लिए भेज दिया है बेड पे। और आज ना ये इतना सारा दूध, लगभग ये ना 1.5-2 किलो, 1.5-2 किलो नहीं, ज़्यादा है ये, 2 किलो तो मैं लेती हूँ। 3-3.5 किलो दूध है। बच गया था क्योंकि कितने दिन से जैसे तबीयत भी ख़राब थी ना, और ऐसे ही हो रहा था, मैं बच्चों को भी नहीं प्रॉपरली दे पा रही थी, बस एक ही टाइम दे रही थी इनको सुबह। तो ये बच गया था दूध, कुछ मैंने वहाँ पे उबलने के लिए रखा है। तो इसमें मैंने दही जमा रही हूँ। तो ये मैंने मिर्ची के डंठल डाल दिए इसमें, और अब लगा देती हूँ मैं इसको ढक्कन, ताकि ये अच्छे से जम जाए। देखते हैं, जमना तो चाहिए, वैसे तो मौसम उतना ठंडा रहा नहीं है। और यहाँ पे जो है घी भी निकल चुका है, इसको भी किसी डब्बे में निकालने का सोच रही हूँ मैं। पर दवाइयाँ खा खा के ना मेरे पेट में जलन हो गई है, तो मैं खूब सारा पानी पी रही हूँ बार 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 बार। और गर्मी में तो मेरा यही रहता है, एक गिलास मेरा हाथ में पानी जैसे रहता है। बट मुझे खुद दवाई खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे फिर से जो है फीवर आ रहा है, तो खा लेती हूँ दवाई में। सुबह खाई थी मैंने भी रात को, तो अभी खा रही हूँ मैं रात वाली डोज। और ये फिर ख़त्म भी हो गया, तो इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। आज तो मैं जितना काम जल्दी निपटाने की कोशिश कर रही हूँ ना, उतना लेट हो रहा है मेरा काम। 9:45 हो गए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो किचन की जो सिंक है इसमें ब्लॉकेज हो गई, और उसकी वजह से सारा का सारा पानी जो है किचन की तरफ को हट रहा था। फिर वो साफ़ किया, इसको ठीक किया। ऐसे करते करते ना पूरा वो हो रहा है मेरा टाइम, जो मैं बचाने की कोशिश कर रही थी ज़्यादा लग गया। फिलहाल ये है कि किचन की जो है वो सफाई, क्लोजिंग सब कुछ अब हो जाएगी। लगाऊंगी मैं दरवाजे में कुंडी, और बच्चों के कपड़े प्रेस नहीं किए मैंने बाय द वे अभी तक, वो प्रेस करूँगी। और फिर काम ख़त्म। गिलास धोने के लिए रखना है, ऊपर ही रख रही हूँ। यहाँ पे ना, और यहाँ पे इस दवाइयों की जलन सी होती है इन दवाइयों से। तो कुछ ऐसा रहा मेरा आज का ये दिन। आज मैं फुली फ्लेज्ड थी कि हाँ मैं व्लॉग बनाऊंगी। हालांकि मैंने वैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्टिव की है, लेकिन वो ऐसी प्रोडक्टिव नहीं थी कि वो मैं मतलब आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें आप लोग भी अपने घर पे करती हैं, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना एंड ऑल। तो ऐसा प्रोडक्टिव नहीं किया जिसमें मैं आपके साथ कोई नॉलेज शेयर कर सकूं। तो आज फ़िलहाल संडे है, 8 मार्च है, और आज विमेंस डे भी है। तो आप सभी को विमेंस डे मुबारक हो, है ना। वैसे तो हर दिन ही विमेंस डे होता है, ऐसा नहीं है, कोई स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। खुद को सेलिब्रेट करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर डे की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा है। चलिए जी, दूध भी उबल चुका है, गैस करते हैं बंद और इसको ढक देते हैं जाली से। और ये जो घी है ये मुझे निकालना पड़ेगा किसी बर्तन में, क्योंकि
इसको ढकने के लिए फिर मेरे पास प्लेट है बड़ी वाली, बट मैं निकाल ही देती हूँ अभी, आई हैव टाइम, तो सोच रही हूँ कि कर ही देती हूँ। तो फिलहाल ये जो वीडियो इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बहुत ही थका हुआ, बहुत ही बुखार भरा, बहुत ही ज़ुकाम भरा बुखार क्या बोलते ब्लॉग है, बट चलो कोई नहीं, ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।